उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैकेनिक को भी भैया बिल्कुल सही समय पे आए हैं। एक पंक्ति और पढ़ूंगा फिर आधा मिनट की बात करूंगा। क्या कह रहे हैं? उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैकेनिक के रिंद हुए, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैकेनिक के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। क्या कह रहे हैं? मैंने भी ये पंक्ति लिखी, मैं भी हंसा। ये बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे सामने, कविता के महाविद्यालय बैठे हैं ये सभी लोग। मैंने एक पंक्ति लिखी, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैकेनिक के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। इस रील संस्कृति ने क्या किया है हमारे साथ? 18, 20, 22 साल के बच्चे, 40, 45, 50 साल की महिलाओं की कुछ ऐसी रीलें जो अपलोड नहीं करनी चाहिए देख रहे हैं। वो उनकी माँ की उम्र की महिला है, उनकी बड़ी बहन की उम्र की महिला है, लेकिन दृष्टिकोण देखने का माँ बहन वाला नहीं। और सुनिएगा, 60, 65, 70 साल के बुजुर्ग 18, 20 साल की बच्चियों के वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनमें उनको बेटी नहीं दिखाई दे रही। ये दृष्टिकोण में फर्क पड़ गया। हमें धीरे धीरे बेशर्म बनाया जा रहा है। एआई का डाटा बना दिया गया, केवल हम एआई में डाटा है, तब जाकर के दिखता है कि उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैकेनिक के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लगाता था। उसकी तारीफों से लड़की भूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी कविता ने करने लिया है, सुन लीजिएगा। और समर्थन केवल वही करना जो मजबूती से इस सनातन को बचाना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है? पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। आखिर एक मिस कॉल में, आखिर एक मिस कॉल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। बता देना वृंदावन वालों कि जिम्मेदारी से मैंने पंक्तियां पढ़ी और जिम्मेदारी से आपने विषय का साथ दिया। हकीकत बता रहा हूँ, ऐसी कविताएं लिखने का कारण हो सकता है मेरे 2, 4, 10 कभी सम्मेलन कम हो जाए, कुछ लाख रुपयों का नुकसान हो जाए, लेकिन मेरी एक कविता से किसी एक बच्ची का जीवन बच गया तो मेरा कवि होने का ये जन्म सार्थक। क्या बात है, क्या बात है? जो सच देखा वो सुना रहा हूँ आपकी अदालत में। समर्थन करें ना करें ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। क्या कह रहे हैं? आखिर एक मिस कॉल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की डेयरी, सोचा किस्मत जाग गई। आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है। अब दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे और क्या क्या छोड़ा, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। अब देखना चाहता हूँ कितने लोग खड़े होते हैं विषय के साथ। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी, पहले बेटियों का पिता होने के नाते बोलता हूँ, आप सब भी बेटियों के पिता होंगे बहुत से। जैसे फूल रखे जाते हैं हथेलियों में, ऐसे बच्चियां पालती हैं और ये संस्कृतियां उनको कहाँ ले जाके छोड़ती हैं। सुन लेना, समर्थन करें ना करें सब, लेकिन मैं तो समझ लीजिए कि ऊपर वाले को छोड़ के आया। क्या बात है? माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़। ये थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी, जो पापा का सपना थी, पहले जैसी अब न थी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी, पहले जैसी अब न थी। यही शहर के पास मिली
बड़ी नहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस। और एक पंक्ति फिर पहचानना, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने है। आखिरी पंक्तियां सुनी तेरा विदा कीजिएगा, बाप की मजबूरी क्या करेगा, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, वाह क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों तुमने मन में खाना था, दुनिया करने की मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी।